जैसे कि अभी बड़े भाई हमारे सहराज जी ने बताया है कि सोचने की बात है विषय, अगर यहाँ कोई चुनावी कार्यक्रम होता तो बहुत भीड़ हो जाती, लेकिन अगर ये मौका हमारी टीम को, ये सभी ग्रामीण और जितने सभ्य लोग हैं, अगर हमारी टीम के साथ मिलकर अगर ये कार्य अपने जितने भी हमारे सैनिक हैं, शहीद भगत सिंह है, उधम सिंह है, सुखदेव जी हैं, इनके लिए अगर देश में कोई आवाज़ उठाने का कार्य करती है तो हमें बड़ा ही उसमें सुकून मिलेगा और इनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस देश में कुछ ही लोग जो होते हैं अपने सैनिकों के सम्मान और देश के सम्मान में चलते हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ राजनीतिक रोटे से। आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। हाँ, 170वीं आज जयंती है सरदार भगत सिंह जी की। और हम सभी आए और बहुत ही हमने हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया। पर बहुत बड़ी बुरी नीति है इस देश में। मीरापुर विधान सभा में चुनाव होने वाले हैं, परंतु यहाँ भी भगत सिंह की प्रतिमा पर मालार्पण करी और इनका जन्मदिन मनाया। और अब हम 2-2.5 घंटे के लगभग 3 के यहाँ हो लिए। यहाँ कोई राजनेता, कोई क्षेत्र में बहुत नेता है, यहाँ से क्षेत्रीय नेता कहे जहाँ जो, यहाँ कोई नहीं। आप भी देख रहे हैं मीडिया के आदमी हैं कि कितने आदमी यहाँ हैं। तकरीबन 10 बजे से हम लोग यहाँ हैं और मूर्तियाँ खाली सरदार भगत सिंह जी की नहीं, आप सभी देख लो, सभी उपेक्षा का शिकार है यहाँ। राजनीति करने के लिए तो सबके पास टाइम है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन होता है तो यहाँ पे जो हजारों में भीड़ मिलती है आपको जो। और आज जो इसकी शहीद के दिवस पर जो कोई यही नहीं याद रख रहा कि हमारा शहीद भी है, कोई शहीद दिवस मनाने के लिए कोई टाइम ही नहीं निकाल पा रहा। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं तीर्थ नगरी सुक्रताल में। यहाँ सामने गंगा जी का घाट है और गंगा जी के घाट के ऊपर ये कारगिल शहीद स्मारक में हम मौजूद हैं। दिखाना चाहूँगा, ये गेट है कारगिल शहीद स्मारक का, ये उधर स्मारक है। और जो हमारे देश के जो शहीद आजम भगत सिंह है, आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस भी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिखाना चाहूँगा कि ये लोग हैं जो समाज सेवी है, किसान यूनियन से जुड़े कुछ लोग हैं, केवल इनके याद भगत सिंह जी आए हैं। और ये मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है सुक्रताल। वोट बटोरने के लिए तो यहाँ तमाम नेता आएंगे, लेकिन जो देश के अमर सेनानी है और अमर शहीद है सरदार भगत सिंह, तो उनका जन्मदिन मनाने किसी को याद भी नहीं आया। और बात करेंगे आज इन लोगों से जो यहाँ पर आज भगत सिंह का जन्मदिन मनाने आए हैं। तो जी, आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। हाँ, 170वीं आज जयंती है सरदार भगत सिंह जी की। और हम सभी आए और बहुत ही हमने हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया। पर बहुत बड़ी बुरी नीति है इस देश में। मीरापुर विधान सभा में चुनाव होने वाले हैं, परंतु यहाँ भी राजनेता नहीं आया। इसलिए हम चाहते हैं सभी देश भावना से जुड़ा और अच्छी सोच पैदा हो। जो आए हैं लगभग 2 बजने को है, ठीक। और अगर किसी को आना होता तो अभी तक कभी का आ जाता, और बड़े प्रोग्राम होते, पर इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुए हैं। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह और बड़े बड़े नेता भी आए हैं। तो क्या लगता है इस बार भगत सिंह को भूल गए लोग? ऐसा है जी, जब ये सत्ता पर पहुंच जाना नेता तो ये सब चीज भूल जा। और देश 2 चीजों से चल रहा है, जवान से और किसान से। आज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जितने भी सत्तावान आदमी हैं, सब इन 2 चीजें न भूलने बैठे। मेरा फिर भी यही मानना है, देश 2 ही चीजों से चल रहा है, जवान से और किसान से। दूसरा 2 शब्दों में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर सीधा हाड़ हो, फिर भी तुम मत डरो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जी अंकित जाम। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती है, तो क्या इतने ही लोग हैं जो मानने वाले हैं? हाँ, हम पीछे 10 बजे से यहाँ बैठे लगभग। आते सार हमने अपना कार्यक्रम करा, जो हम शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर मालार्पण करी और इनका जन्मदिन मनाया। और अब हम 2-2.5 घंटे के लगभग 3 के यहाँ हो लिए। यहाँ कोई राजनेता, कोई क्षेत्र में बहुत नेता है, यहाँ से क्षेत्रीय नेता कहे जहाँ जो, यहाँ कोई नहीं आया। बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ होते थे। अभी साफ सफाई की क्या स्थिति है यहाँ पर इस समय? साफ सफाई की स्थिति है, हम खुद आए, हमने आके यो गेट खोला यहाँ का, और भगत सिंह जी की मूर्ति पर कम से कम इतनी धूल चढ़ी हुई थी, वो हमने साफ करी। अरे इसके लिए अलग से समिति भी होगी, जो ये कारगिल शहीद स्मारक बना था, तो कहाँ है समिति? हाँ बिल्कुल होगी समिति। हम तो यहाँ कोई दिखा नहीं। एक लड़की आई थी, उसने बेचारी ने बता दिया, वहाँ कुर्सी रखी, आप वहाँ बैठ जाओ और जो आपको करना करके चले जाइयो।
सैनिक संस्था के नाम से। जी, आप शहरावत खां आपके मुखिया भी हैं, जी तो क्या लगता है जो सरदार भगत सिंह जी को भूल गए लोग? हाँ, भूल ही गए। आप भी देख रहे हैं मीडिया के आदमी हैं कि कितने आदमी यहाँ हैं। तकरीबन 10 बजे से हम लोग यहाँ हैं और मूर्तियाँ खाली सरदार भगत सिंह जी की नहीं, आप सभी देख लो, सभी उपेक्षा का शिकार है यहाँ। दुनिया भर की धूल। रही बात यहाँ केयर टेकर जो हैं, एक मांगराम फौजी है, मेरी उनसे सुबह बात हुई थी, वो किसी कारणवश मुजफ्फरनगर थे, उन्होंने व्यवस्था यहाँ कराई बैठने उठने की सभी की। लेकिन जो जनप्रतिनिधि अपने आप को जन भावना के अनुरूप ये कहें कि भाई हम तो जनता की सेवा करने के लिए आवेंगे यहाँ और हमें मौका दिया जा, वो जनता की सेवा क्या करेंगे जो एक शहीद की प्रतिमा के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते, जन्म दिवस भी याद नहीं रखता उन्हें, तो क्या सेवा करेंगे? राजनीतिक मंचों से बड़ी बड़ी बात होती है, राष्ट्रभक्ति के गीत बजते हैं तमाम तरह के, तो जो असली जो दिन है अभी उसको क्या? अभी क्षेत्र में, हालांकि मुझे कुहाने में कोई गुरेज नहीं, किसी को बुरी लगती हो 1000 फिर लोगों। अभी क्षेत्र में 22 तारीख में एक इवेंट हुआ, उसमें भी मांग रखी गई कि सरदार भगत सिंह जी को देश में शहीद का दर्जा नहीं है, उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। वो इवेंट करने वाले अपनी मांग तक सीमित रहेंगे। आज जन्मदिन है इनका, दिखाई नहीं दिए कहीं नहीं, आज तक कोई भी नहीं, सुबह से कोई फोन भी नहीं, जबकि उस आयोजन को कराने में हम लोग सहयोगी थे। दुख हमें इस बात का, खाली राजनीतिक मोमेंट तलाशा लोग इस चीज़ों में, भावनात्मक रूप से नहीं है। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर उनमें भावना नहीं रहने की ना, तो देश ज़्यादा लंबा नहीं चलता, ऐसे उसी स्थिति में चला जाएगा जहाँ चला गया। इन जैसे आदमियों का बलिदान कोई भूल ही नहीं सकता। आप जैसे लोग खड़े हैं, जैसे कि पूर्व सैनिक है, ये देखो किस हालत में पूर्व सैनिक है। यहाँ तमाम तरह की बातें करी, जहाँ कारगिल स्मारक के सरकार की तरफ से बहुत चीज़ मिला है, मुझे लगता है यहाँ कुछ ज़्यादा खास हो रहा हो, और हो रहा हो तो फिर बंदर बाट है यहाँ। फिलहाल तो उपेक्षा है यहाँ पे, और हम तो नमन करने आए थे अपने लीजेंड को। बाकी कोई आओ ना हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर आते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कि भूल रहे लोग, सब बोल रहे जी, बस हम तो यही कहेंगे भाई हमारे सरदार भगत सिंह जी है, भगवान इन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त है, सरकार इन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त है। भाई ये युवा पीढ़ी के लिए भी यही है भाई, सरदार भगत सिंह कोई किसी भी उसको मांग को पूरा कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे अभी 22 तारीख में यहाँ एक बड़ी पंचायत हुई, उसमें बात रखी गई, लेकिन आज कहाँ है, यहाँ 10-15 लोग हैं। कोई नहीं जी, हम भी गए थे 22 तारीख में, वहाँ भी मांग करी थी, कहने बस शहीद का दर्जा देंगे, दर्जा दिलाने का काम करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। बस टिकट दे दो, टिकट दे दो, ये ना चुनाव लड़वा दो, टिकट दे दो, और शहीद के नाम पे ये कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? ये बोल रहे हैं। अच्छा, देखो इस समय एक पूर्व सैनिक भी हमारे साथ है, स्वामी राम शरण जी। बजरंग जी महाराज। राम शरण जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा नाम बदल दिया आप महाराज? राम शरण जी है। अच्छा राम शरण नाम है मेरा सैनिक, जी जी दरअसल बजरंग है जी। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पे आए हैं, हाँ हाँ। तो क्या देखने को मिला? जिस तरह सरदार भगत सिंह जी की यहाँ प्रतिमा लगाई गई, शहीद स्मारक यहाँ पे बनाया गया, तो सरदार भगत सिंह की माता जी ने कहा था मैंने देश के लिए अपना बच्चा दे दिया है, बलिदान कर दिया है। ऐ देशवासियों, आज तुम्हें भी अपने देश के लिए एक एक बच्चा देना पड़ेगा जी। ऐसा विचार था माता भगत सिंह की माता जी का जी। और बलिदान हुए। हमने 2 बार देश को 2 बार लड़े, 2 लड़ाई लड़े पाकिस्तान से जी। 65 की और 71 की, और दोनों लड़ाइयों में हमने विजय प्राप्त की। दोनों लड़ाइयों में पाकिस्तान को जहां साहब वही निकाल दिया। हमारे सामने बिलोच थे, बिलोचों की राइफलें छीन ली हमने। जी। बिलोच रिबेल थी हमारे सामने छम जोरिया सेक्टर में, और हमने उनकी राइफलें छीन ली, और छीन करके 41 दिन तक हमने अपने जमा रखी, अपने पास रखी, फिर जमा करा दी गई। आज देश के लिए हम अपने बलिदान के सबको चाहिए, आपको नेता लोग जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, सबको चाहिए कि देश के लिए आगे बढ़े और देश को हानि ना पहुंचाए। हानि पहुंचाने वाली बात ही ना करे कोई, जिससे हमारे देश को नुकसान होवे। हम ये क्या नहीं चाहते कि हमारे देश के नौजवान बिगड़े, हम ये चाहते हैं हमारे देश के नौजवान सुधरे और आगे बढ़े और देश को उन्नति की और रास्ते पर ले जाए। ओम शांति, जय हिंद।
अच्छा, क्या हमारे पास 2 मिनट का समय भी नहीं है कि भाई हम अपने शहीदों को याद कर सके? क्योंकि सरदार भगत सिंह का एक बार शहीदी दिवस आता है और एक बार जन्म दिवस। बस राजनीति करने के लिए तो सबके पास टाइम है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन होता है तो यहाँ पे जो हजारों में भीड़ मिलती है आपको जो। और आज जो इसकी शहीद के दिवस पर जो कोई यही नहीं याद रख रहा कि हमारा शहीद भी है, कोई शहीद दिवस मनाने के लिए कोई टाइम ही नहीं निकाल पा रहा कि अपना बस अपने बिजी है, बस फोटो खिंचवाने में और नेतागिरी करने में तो सब आगे बढ़ रहे। अच्छा, मेरे याद है जब ये कारगिल शहीद स्मारक बना, यहाँ पर बड़ा आयोजन हुआ, बहुत सारे नेता आए, बड़ी बड़ी बातें करके गए। फिर सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, तब भी यहाँ पर बहुत नेता आए, बड़ी बड़ी बातें हुई। हर साल वो किया जाएगा और वो करा जाएगा। अब कोई वो नहीं है किसी के पास भी। अब यहाँ हम जो 3 घंटे से बैठे, यहाँ पर कोई भी जो कोई भी आदमी आया हो जो भाई यहाँ जो क्षेत्र का नेता या बड़ा नेता कोई नहीं आया यहाँ से जो जी। क्या अपने शहीदों को हम भूलते जा रहे हैं? देखिए मान्यवर, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है ये। क्योंकि आप देखते हैं कि ऐसी विशाल जो कि महाभारत कालीन जगह भी है और यहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिमान जिनके ऊपर ये शुक्रताल बसा हुआ है, उन सभी लोगों ने यहाँ पर विशेष सहयोग दिया है। और आज यहाँ पर हम शुक्रताल भी पहुँचे क्योंकि आज हमारा जो विशेष निवेदन जो किया गया है यहाँ पर किसान यूनियन द्वारा और सहराबाद खाप द्वारा किया गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए जो कि अपने देशभक्तों के उसमें आवाज़ उठाता हो या उनके उसमें काम करता हो। जैसे कि अभी बड़े भाई हमारे सहराज जी ने बताया है कि सोचने की बात है विषय, अगर यहाँ कोई चुनावी कार्यक्रम होता तो बहुत भीड़ हो जाती। लेकिन अगर ये मौका हमारी टीम को, ये सभी ग्रामीण और जितने सभ्य लोग हैं, अगर हमारी टीम के साथ मिलकर अगर ये कार्य अपने जितने भी हमारे सैनिक हैं, शहीद भगत सिंह है, उधम सिंह है, सुखदेव जी हैं, इनके लिए अगर देश में कोई आवाज़ उठाने का कार्य करती है तो हमें बड़ा ही उसमें सुकून मिलेगा और इनका आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि इस देश में कुछ ही लोग जो होते हैं अपने सैनिकों के सम्मान और देश के सम्मान में चलते हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ राजनीतिक रोटे सेकते हैं। आप देखते हैं कि वैसे सुख तीर्थ के नाम से जब से सुख तीर्थ बसा हुआ है, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हर सरकार ने यहाँ पर बजट दिया, पैसा दिया है, लेकिन यहाँ पर बजट और पैसा सिर्फ शायद कुछ मठ और कुछ घाट बनाने तक सीमित रह गया। जितनी यहाँ की योजनाएं हैं, जैसे कि आप देखते हैं मंदिर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पर सफाई नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। नगर पंचायतें चाहे जितनी भी हो, उन्होंने कोई भी कार्य आज इस दिन पे नहीं कर रखा है, जिस दिन आज एक बहुत शुभ दिन है जिसकी वजह से हम इस देश में खुली सांस ले रहे हैं। आप देखते हैं कि जितना भी अगर सरकारों को सोचना चाहिए, अगर वो बजट जारी पास कर रहे हैं तो यहाँ के विकास में लगना चाहिए। एक पुल आप देखते हैं कम से कम एक पुल था, ये भी बड़ी मुश्किल से बनाया, इसकी भी रेलिंग जो है जब भी लगती है जब भी खत्म हो जाती है। ये पुल आज तक ऊंचा नहीं हुआ, जिससे कि आने जाने वाले किसान यहाँ पर जो लोग होते हैं इनको बहुत ही दुख दुविधा झेलनी पड़ती है। यहाँ की गौशाला जितनी है, गाय भी विशेष चरने जाती हैं, कहीं ना कहीं वो घटना के शिकार होती है। अगर व्यवस्था इस सरकारों को और यहाँ की नगर पंचायतों को, अगर क्षेत्र के विधायकों को, मंत्रियों को करनी है तो ये व्यवस्था करनी चाहिए कि इस कारगिल स्मारक के साथ साथ इस क्षेत्र का शिकायत आई थी कारागांव जो ये है, जो चरागांव पर भी कब्जा है, अवैध कब्जा। बिल्कुल चरागांव पे अवैध कब्जा है। आप देखते हैं अगर ये सरकारें बोलती हैं कि हमने इतना विकास कराया, इतना बजट पास कराया, तो सरासर बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक ये जो गंगा हमारे यहाँ पर शहर बह रही है, इसमें एक प्रदूषित जो फैक्ट्रियों का पानी आता है वो तो आज तक सरकारें रोक नहीं पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी घटना होती है कि जो जीव जानवर है नदी के सभी को मरना पड़ता है और बदबू का अंश जो झेलना पड़ता है, यहाँ के पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। मेरे आप लोगों के चैनल के माध्यम से सिर्फ यही है कि अगर सरकारों को सोचना है इस क्षेत्र के लिए तो कम से कम जो ये जहरीला पानी इस गंगा जी में गुजरता है। और दूसरी एक बात हो रहा है कि जैसे कि हमारे पीछे अभी योगीनाथ आदित्यनाथ जी भी आए थे यहाँ पर, और उन्होंने एक इस गंगा में एक धारा छोड़ने का, प्रवाह करने का एक योजना बनाई थी। वो भी शायद मुझे लगता है कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि अब तक उस पर भी कोई कार्य चालू नहीं हुआ है। हमारा आप लोगों के इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक यही निवेदन है, अगर वो धारा जल्द से शीघ्र इसमें नहीं आती तो ऐसे युवा क्रांति जो क्षेत्र के किसान हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं अपनी बात कहने के लिए अगर इन्हें दिल्ली तक या लखनऊ तक भी जाना पड़े तो वहाँ तक भी जाने के लिए लोग मजबूर नहीं है। जय हिंद। महाराज जी, आप कथावाचक हैं, आप कथा कहते हैं कि आप ये याद नहीं दिलाते लोगों को कि भाई हमारे शहीद भी है जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की खुली सांस ले रहे हैं, आज जी रहे हैं, तो क्या उनको याद नहीं दिखाया जा सकता? क्या घर में किसी को कहना पड़ता है कि रोटी खा लो? खाना बन के तैयार हो जाता है तो अपने आप ही खाना मांगता है, आदमी नहीं मांगता है। तो क्या जब राजनीतिक स्टंट चल रहा है, इतना सब कुछ पता है, इतिहास में पढ़ाया जा रहा है किसकी जयंती कब है, किसकी जयंती कब है, किसकी जयंती कब है, फिर भी बताने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बताइए, फिर भी आवश्यकता पड़ेगी बनाने की? क्या इतिहास नहीं है? तो क्या कहना चाह रहे हैं कि शहीदों को भूल ले लोग?
देखिए, शहीदों को जिनकी विरासत में हम लोग रह रहे हैं, जिन्होंने हमें देश विरासत में दिया, हम लाए हैं तूफान से किस्तें निकाल के मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ये जो सिद्धांत है, ये जो उनकी वाणी थी, ये अपनी जगह सही थी। शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। और देखिए, मैं कहूँ कि हाँ लोग शहीदों को भूल रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग हम भी हैं जो खड़े हैं इनकी सरदार भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो शहीदों के मायने नहीं जान पाते, शहीदों के विषय में उनके प्रति निष्ठा नहीं है। बस ये मिल गया, ठीक है, देश आज़ाद जिसने कराया था कराए, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें तो अपने मजे से मतलब, हमारे अपने काम से मतलब है, इस तरह का। बाकी रही जहां तक विकास की बात है, देखिए विकास यहाँ धीरे धीरे हो रहा है, और ये पुल बना है, इससे बड़े पुल की मांग चल रही है। इसके साथ साथ ये इसमें जल भी छोड़ा जाएगा गंगा जी में, और इसके अलावा और भी बहुत योजनाएं हैं सुखतीर्थ में प्रस्तावित हैं, हमने यहाँ से भेजी हुई है और बराबर काम हो भी रहा है। अभी घाट बन रहा है, उधर पर्यटन केंद्र बन रहा है, और अन्य भी सुविधाएं हैं। पर बाकी ये है कि देखो, एक बात सुनो, क्या है कि भगत सिंह साक्षात देखिए भगवान ही एक तरह से, क्योंकि उन्होंने आज़ाद करके हमें देश को दिया, अपने प्राणों को निछावर कर दिया, ईश्वरी कृपा। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोई नसीब वाला ही पहुंचेगा, अगर किसी के नसीब में कुछ नहीं तो नहीं पहुंच सकता, सीधी बात, मेरा मानना तो। नमामि गंगे परियोजना शास्त्री यहाँ, और नमामि गंगे परियोजना जब ये आपके मंत्री थे संजीव बालियान साहब, पहली बार उन्हें मंत्रालय दिया गया था, और डॉक्टर बिरपाल निरवाल साहब जो जिला पंचायत प्रेसिडेंट में अध्यक्ष हैं, वो भी उसके फाउंडर मेंबर हैं। आप अब ये देखो कि कितनी बेहतर व्यवस्था में गंगा की का शुद्धिकरण हो रहा। अभी 10 दिन पहले यहाँ पे श्रद्धालु वापस गए, मरी मछली थी यहाँ। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं लोग, कौन सा धर्म है इनके पास, खाली धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाना काम करें। इस गंगा को अगर अब तक सही नहीं कर पाएंगे प्रचंड बहुमत की सरकार में, तो कब करेंगे? मेरा सवाल उनसे ही है कि कब करेंगे। डॉक्टर साहब भी दो योजना करके जा चुके हैं। उत्तराखंड की कई फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है, लक्सर का सारा कचरा गंदगी दुनिया भर की यही आती है, और लक्सर का सारा। और जो प्रोजेक्ट ही बताया जा रहा था कि वो प्रोजेक्ट है एक, वहाँ से गंगा की धारा मुख्यमंत्री जो कह के गए थे, अभी फील्ड में कुछ नहीं है उसका, कुछ जगह जाकर वो रुक चुकी स्थिति ये है। विकास, हाँ, बजट बहुत जबरदस्त है। सुकरताल विकास प्राधिकरण के नाम से मेरे ख्याल से 400 से 500 करोड़ रुपए के करीब लगभग जो जानकारी है, वो यहाँ पर धनराशि अब मुक्त है सरकार की तरफ से। भंडारण में कोई कमी नहीं, भंडार खोल दिया सरकार ने। लेकिन जो दिशा और दशा तय करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, उनका हाल देखो आप। जिला पंचायत के चेयरमैन साहब कभी दिखे हो बताओ? ये प्रथम व्यक्ति हैं यहाँ। डीएम साहब उनके सचिव हैं, कौन सवाल करेगा उनसे? आम आदमी सवाल करेगा? मिलते भी नहीं। स्थिति यही है, सरकारें कोई भी हो, शहीदों को उपेक्षा का शिकार होना ही पड़ रहा। हम जैसे लोग तो आ रहे उन नमन कर रहे, हम तो उनसे तुलना ही नहीं करते, अपनी तो करना ही है, कतई तो तुलना कर दे। लेकिन मेरा तो एक अपील है उन नेताओं से भी, जो नेता जनप्रतिनिधि हैं, कई विरासत है, संभाल लो इसे, वरना चुनाव में लोग नहीं संभाल पाएंगे उनसे। हालांकि ये चुनाव का मंच नहीं है, शहीद के प्रति है। पीड़ा ये है कि आप देखो यहाँ क्या हाल है इस जंगल की। अभी तक आपको बताऊँ, यहाँ पे चकबंदी नहीं है, और ये हाल इस धर्मनगरी का है कि आपके प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिस देश के पहले यहाँ आकर रह चुके हों, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसके जस्ट 50 मीटर के दायरे के बाद आपको यहाँ चकबंदी नहीं मिलेगी। कोई चकबंदी नहीं है यहाँ पर आज तक, और चकबंदी के नाम पे तमाम बंदरबाट हो, 13,000 विभाग की। किसान कितना त्रस्त है। ये पुल है, इसकी रेलिंग 50 बार कट चुकी होगी, कौन लेकर जान है? सीसी कैमरे लग रहे हैं, चोर क्यों नहीं पकड़े इतना इन लोगों का? और ये पुल भी छोटा है, मांग लोग यहाँ पर। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँ भाई, सद्बुद्धि दे भगवान नेताओं को भी। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, परवेश भाई, बहुत हो गया, भाई पकड़ियो बुढ़ापा आ गया। बस